जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दिया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु ने और एक दिन दिया है, तो उसके पीछे भी प्रभु का उद्देश्य है। हमारे परमेश्वर उद्देश्य का परमेश्वर है। प्रभु हर एक काम उसके अपने उद्देश्य से करता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद है, प्रभु ने हमको एकत्रित होकर के स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ने के लिए, मसीह की अनुरूप बनते जाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अब रोज वचन सुनता है ना, लेकिन उस वचन के अनुसार हम कहाँ तक बदलता है, ये बात को जरूर हमें परखना चाहिए। कल भी हमने वचन सुना, पिछले दिनों में रोज हम वचन सुनते हैं, पर तो वो वचन हमारे जीवन में काम कर पाता है, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। अब हमारे में कई बार मालूम प्रभु का वचन की प्रति तक लोगों को भूख प्यास मिटने लगता है ना। वचन की प्रति भूख का प्यास मिटना ये आत्मीय जीवन का सबसे खतरनाक अवस्था है, एक भयंकर बीमारी है। एक व्यक्ति को भूख प्यास नहीं है तो गया हो, उसका मृत्यु निकट है। तो हमारे जीवन में मनुष्य को इस वचन मतलब एक वचन का भूख प्यास मिटने का या वचन उसका फल ना देने का एक खास कारण प्रभु ने बीज बोने वालों के दृष्टांत में मत्ती उसका 13 अध्याय का 22 वचन में कहा, मात्यु चैप्टर 13 वर्स 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वो है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन की धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। देखा, ये वचन सुनने के बाद में हम जरूर प्रभु के प्रति एक फलदायक जीवन बिताना चाहिए। और जो फल क्यों नहीं लेता, लोग एक फलदायक जीवन क्यों नहीं बिता पाता? क्योंकि आपको मालूम है मसीह जीवन मतलब फल लाने के लिए नियत किया हुआ जीवन है। हमारे में फल लाना चाहिए, हम मसीह में है तो फल होना जरूरी बात है। फल बिना प्रभु का महिमा नहीं होता। ऐसा है तो आज हमारे जीवन में ये फल ना लाने का मेन कारण क्या है? पहली बात संसार की चिंता। संसार और संसार की चिंता बहुत भयंकर धोखा देता है। और धन की बात भी, धन एक दूसरा स्वामी है तो वो स्वामी हमको बिल्कुल सुना हुआ वचन को फलदायक अवस्था में बदलने नहीं देता। तो प्रियो, जरूर हम लोग उधार पाने के बाद में भी हम लोग वही दुनिया में रहता है जो दुनिया में हम उधार पाने से पहले भी था। ये तो नहीं कि हम उधार पा लिया तो सीधा स्वर्ग गया, ऐसा ही क्या? नहीं। तो इसलिए जब भी हम दुनिया में रहता है तो हमको ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में उसका पहला शब्द को ये लेना चाहूंगा। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का उसका 2 वचन, उसका पहला भाग, इस संसार के सदृश न बनो। बस एक बड़ा आज्ञा है, ये संसार का सदृश ना बनो। संसार का सदृश ना बनो। हम संसार में रहता है परंतु हम संसार का सदृश जीवन बिताने के लिए अलग किया वो लोग नहीं, क्योंकि हम संसार का ही नहीं। प्रभु ने हमें ये संसार से अपने लिए अलग किया है। इसका मतलब क्या है कि हमको ये बात को जानना है कि अभी मैं संसार में रहता हूँ परंतु मैं संसार में कौन है? अभी एक परदेशी है ना। मैं संसार का नहीं, मैं संसार का नहीं, मुझे प्रभु ने ये संसार से अपने लिए अलग किया है। ये बात को समझना बहुत जरूरी बात है ना। इसलिए संसार के लोगों की जैसा मैं जीवन नहीं बिता सकता। अपने जीवन में हमेशा ये बात को समझ रखना जरूरी बात है। हमारे चारों तरफ रहने वाला अगर वो प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को नहीं पाया, उद्धार नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि उनका जीवन एक संसार के जैसा है। जैसा एक कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। ऐसा प्रभु के लोग नहीं, वो तो दुनिया के लोगों का एक सिस्टम है। दुनिया के रीति को अपना करके चल सकता है, लेकिन प्रभु के लोग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ विधि है। आपको मालूम है जब इस्राएल लोगों को हमारे प्रभु ने खास करके बताया था, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय का 3 से 5 तक के वचनों में, लेविटियंस चैप्टर 18 वर्स 3 to 5, तुम इस देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे नहीं करना, मतलब उधर का काम तुम्हारे जीवन में अभी असर नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम्हें मिस्रैम की गुलामी से छुड़ा दिया। अभी तुम मिस्रैम की नहीं, मेरा लोग है और मैंने तुम्हें वहां से छुड़ा भी दिया। इसलिए वो रीति रिवाज
उतना का काम तुम्हारे में नहीं होना। और कनान देश के कामों के अनुसार भी। देख अभी मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ कहां पर? कनान देश में। कनान देश के कामों के अनुसार भी तुम्हें नहीं जीना है। जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना और न उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य को मानने वो उनके कारण जीवित रहेगा। देखो बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि मन प्रभु ने प्रभु के लोगों के लिए नियम दिया है, व्यवस्था दिया है, वचन दिया है, स्वर्गीय ज्ञान दिया है ना। ये बात के अनुसार हमें जीवन बिताना। आपको मालूम है जब मानव बालाक बिलियाम को इसराइल को श्राप करने के लिए बुलाकर लाया और तो इसराइल को देख करके मानव बिलियाम बोलता है कि देखो ये ऐसा है कि जाति है अन्य जातियों के साथ मिलता नहीं, देखो गुड़ मिल नहीं होता। देखो कैसे श्राप दे सकता? नहीं हो सकता। एक अलग हमान मोर्दकाई के वंश के बारे में बोलता है हमारे बीच में ऐसे एक जाति है और अन्य जातियों के साथ उनका नियम मिलता ही नहीं मिलेगा। प्रियो हमारे जीवन में हमको प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया है तो हमारा हर एक बातों में एक अलगवाई है ना। ये अलगवाई बिल्कुल विरोधी शैतान नहीं चाहता। आपको मालूम है ये संसार अभी इतना भयानक विनाश की ओर बढ़ रहा है और संसार के बारे में जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन में लिखा है उसका 2 भाग है। एक पहला भाग में लिखा है कि हम अपने आप को जानता है परंतु ये संसार कहां पर है? आप पढ़िए उसको। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। देखो हम जानते हैं, अभी हम ये बात जानते हैं हम परमेश्वर से है। उसका पहला भाग बहुत सुंदर है। हम जानते हैं परंतु बहुत लोग अभी भी नहीं जाना। यही एक बड़ा दुख की बात है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है। परमेश्वर से है तो कितना अलग होना चाहिए, कितना अलग दर्जा का जीवन होना चाहिए। परंतु आज भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोग ये समझ कर नहीं चलता कि मैं प्रभु का है। हम परमेश्वर से हैं और आगे और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखा प्रियो, सारा संसार अभी कहां पड़ा है? उस दुष्ट की अधीनता में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रियो वो दुष्ट किसी प्रकार भी किसी को भी कभी भी धोखा देने के लिए एकदम दुनिया का सारा लोगों को इस्तेमाल करेगा, सारा जाति को इस्तेमाल करेगा क्योंकि सारा ज्योति सारे धर्म सभी लोग उसके हाथ में है। अब देखो सिर्फ प्रभु का जन छोड़कर, प्रभु ने जिसको अपने लिए अलग किया उनको छोड़ करके देखो ये कितना, इसलिए है ना हम लोग संसार में रहने के समय में यूहन्ना बोलता वहां पर हमारा उसका पहले यूहन्ना 2:15 में तुम न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखो संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना और प्रेम रखेगा तो क्या होगा? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखो प्रियो एक बात आपको देखना, ये संसार की चमकीली बातों के पीछे हमको बहकाने के लिए, हमें मोहित करके, हमें भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए विरोधी का मानव हमेशा प्रयास रहेगा, है ना। जब आदम के जीवन में परीक्षा लाया तो आखिरी आदम यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा लाया। उस परीक्षा में सबसे बड़ी बात मोहित करने वाला बात था, है ना। देखने के बाद में चाहने लायक बातों को, आकर्षित बातों को ला करके फंसाना ये शैतान का धोखा है। अभी मतलब प्रभु ने पहला आदम को बोला था, उत्पत्ति किताब आपको मालूम है 2 अध्याय का 17 वचन में, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन ये बात खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। परंतु उसका 3 अध्याय का उत्पत्ति 3:6 में हम क्या देखता है? मानव भगवान ने देखा, क्या देखा? ये अच्छा है ना। 3:6 पढ़ना। उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखा, बुद्धि भी देने के लिए चाहने योग्य है, इसमें से बुद्धिमान भी हो जाएगा। देखो ये सारे बातों को सोच करके उसने खाया। देखो अभी उसको माना इस फल का वर्णन विरोधी ने करके दिया तो तुरंत उसमें बह गया, उसमें बह गया। प्रियो देखो कितना भयंकर बात है। हमारे जीवन में हमको प्रभु में आया हुआ लोग, हम जब दुनिया में रहता है, परंतु दुनिया का कोई भी बातों पर अगर हमें प्रेम आ गया,
वहां पर डूबना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आखिरी आदम आया तो भी शैतान ने ऐसे नहीं छोड़ा, मोह में फंसाने के लिए। आपको मालूम है शैतान का नेचर क्या है ना कहीं मोह ला करके फंसाता है। शैतान जब यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो शैतान ने क्या किया था, 3 परीक्षा में जब दूसरा परीक्षा जब लूका 4 अध्याय उसका 5-6 बजे पढ़ना, 5 से 7 तक पढ़ना। तब शैतान उसे ले गया हाँ। और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए हाँ। और उससे कहा हाँ। मैं यहाँ सब अधिकार हाँ। और इनका वैभव तुझे दूंगा हाँ। क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है हाँ। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तुम मेरा प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। तेरा हो जाएगा। देखो ये सारा वैभव, ये दुनिया की चमकीली बातें, ये दुनिया की मानव मोह कर सकता है। ऐसे बातों को मानव शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को दिखा करके बहकाने के लिए, दिल बहकाने के लिए। कई लोगों को क्या है कुछ ऐसा कुछ चीज दिखाएगा तो उसमें बहक जाता, बहक करके फंस जाता। इतने अच्छा आत्मीय लोग ऐसा बहक गया, उसको ऐसे भी क्या करता है, उनके अंदर कुछ मोह उत्पन्न करता। आपको मालूम है याकूब ने वो बात को याकूब वाला अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति हाँ। अपने ही अभिलाषा से खींचकर अपना ही अभिलाषा मतलब उनके अंदर का अभिलाषा को जगाता है, जगा करके और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। हाँ। और जब पाप बढ़ जाता है हाँ। तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रियो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत कहाँ है, उनके अंदर मोह लाता है ना। आज कितनी प्रकार आजकल का जवान बच्चे लोग, बहुत से लड़की लोग, बहुत से जवान लोग वो कुछ ना कुछ ऐसे मोहों में फंसा करके आज रोज हम देखता है कि कितने लोगों का मृत्यु, कितने लोगों का धोखा, कितना बड़ी बात है। ये सब विरोधी किसी ना किसी प्रकार मतलब लोगों को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ जो मोहों में फंसा करके धोखा देता है। प्रियो हम लोग पहले बात जानना, मैं ये दुनिया का नहीं, दुनिया की कोई भी ऐसा मानव लालचों में गिरा करके हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा मोह ला करके हमको फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। इसलिए ऐसे बातों में कितना सावधान रहना। ये दुनिया की अवस्था कितना नाजुक है। जब पहला कोरिंदी 7 अध्याय उसका 31 वचन की आखिरी में लिखा है, ये संसार का रूप और इस संसार के सब व्यवहार फिरने वाले ऐसे हो। मानो ये संसार अभी बदलने जा रहा है या क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाता। ये संसार और उसकी रीति, उसकी व्यवस्था सब बदलते जाएगा। आज का अवस्था नहीं कल का अवस्था नहीं परसों, ये बदलता जाएगा। एक प्रकार ये मिट जाएगा। ये संसार में आज भी जो भी अधिकार के पीछे कार्य करने वाले एक दुष्टात्मा है। जब हम लोग एक समय में उस प्रकार की अधीनता में रह करके, एक प्रकार एक दबाव में रह करके, एक गुलामी में रह करके, अशांति में रह करके मतलब दुख सहने वाला एक अनुभव था। जब एफेसियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 2 वचन, एफेसियों 2 का जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश की अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अपनी आज्ञा न मानने वालों अभी भी जो आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। अभी भी इस संसार की लोगों में एक तो संसार की आत्मा काम करता है और उस आत्मा से मिला हुआ ज्ञान से वो हरेक काम करता है। बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब कहा जाता है कि बड़े बड़े राष्ट्रों का, बड़े बड़े नेताओं को, साइंटिस्ट को सब एक दुष्टात्मा उनमें काम करके चलाता है करके बहुत एविडेंस मानव हो रहा है जाने दे। लेकिन वचन जो कहता है ये अधिकार के पीछे एक अंधकार ताकत है। वे लोग मतलब प्रभु के लोगों से एकदम, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, यीशु मसीह के खिलाफ कौन था? सारे अधिकार वंश था। सिर्फ अधिकार बोलेगा तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं था, धर्म का अधिकारी लोग भी था।
धर्म का अधिकारी लोग भी यीशु मसीह के खिलाफ था। आज भी ऐसा है ना, आज भी आप देखो जो भी धर्म है वो धर्म की नेता लोगों को चलाने वाला दुष्टात्मा है। संगठन के लोगों को पीछे भी देखो, वहां पर भी दुष्टात्मा का काम है। इलेक्शन होता है, प्रभु का मंडली नहीं हो, प्रभु का मंडली को प्रभु नियुक्त करता है। परंतु आजकल बहुत संगठनों में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के द्वारा चुनौती होता है। इसके पीछे काम करने वाला कौन है? आपको मालूम है कि उन लोगों का इलेक्शन का टाइम आने के टाइम और एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए, खजानची बनने के लिए क्या क्या लड़ाई होता है, क्या क्या बातें होता है बहुत। क्योंकि इन सारे दुष्टात्मा ने उनको कब्जा में कर दिया है। इन बातों से बाहर आना सच में प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आत्मा की अधीन। इसलिए ना हम लोग पाया हुआ आत्मा को समझना, मैं कौन सी आत्मा का, हम लोग एक समय में आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन थे। अभी भी कुछ लोग ऐसा है, प्रभु का लोग कहता है, लेकिन आज्ञा ना मानने वाला आत्मा अभी भी काम कर रहा है। प्रियो, किस आत्मा का अधीन है ये जानना जरूरी बात है। यीशु मसीह के साथ चलते हुए आपको याद होगा लूक 9:55 में यीशु मसीह ने बोला ना है, लूक 9:55 में यीशु मसीह के साथ चलने वाला याकूब और यूहन्ना बोलता है, प्रभु इस लोगों को, सामरी लोगों को एक सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने तुझे नहीं स्वीकारा। हम ऐसे करते हैं ना, एलिया बोला आग उतरा तो हम बोलेगा भी तेरे साथ है ना, हम भी तेरी नाम से बोलते तो आग उतरेगा, खत्म कर देते। तब प्रभु उनको बोलता है, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा की या कैसा आत्मा का अधीन है। कैसा आत्मा का अधीन है? नाश चाहने वाला आत्मा कौन सा है? 9:50 में थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो। हाँ, तुम नहीं जानते तुम कैसे आत्मा की हो। प्रियो, हमें जानना चाहिए ना, हमें जानना चाहिए कैसी आत्मा का है करके हमें जानना चाहिए। मुझे में वास्तव में मतलब प्रभु की आत्मा कार्य करता है तो मैं ऐसे कभी नहीं बोल सकता। देखो इस संसार की कोई भी प्रकार का लोग जो है वे लोग नेता लोग अधिकतर लोग अभी बिल्कुल दुष्ट आत्मा का कंट्रोल में है। बहुत भयंकर बात है। जब अगर ऐसा नहीं होता तो जब एक सवाल ड्यू में 1 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय में उसका 6 वचन का बी पाठ पढ़ना। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 6 वचन का बी पाठ। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों को ज्ञान नहीं। देखा, उनको ज्ञान नहीं। उसके 8 वचन भी पढ़ना। इसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह को इस संसार का कोई भी, उसमें मतलब पॉलिटिक्स लोग भी आता है, धर्म के लोग भी आता है, कोई भी लोगों ने नहीं जाना। नहीं तो प्रभु यीशु को सूली पर नहीं चढ़ा था। उन लोगों को वो बात का ज्ञान नहीं था। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हमें प्रभु को जानने का कृपा मिला, अनुग्रह मिला। हम लोग कोई भी अपनी बुद्धि से जाकर के प्रभु को नहीं पाया है ना। आज जरूर इस समय में प्रभु यीशु मसीह को जो लोग नफरत किया वे लोग अभी भी प्रभु के लोगों को नफरत करेगा ही। प्रभु के लोग वो एक अलग बात है। प्रभु के लिए अगर हम अलग किया हुए लोग हैं तो जो मतलब यूहन्ना के सुसमाचार में 15 अध्याय के 19 वचन में संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह को संसार ने प्यार नहीं किया। इस संसार का हकीमों ने प्यार नहीं किया। इस संसार का कोई भी मतलब धर्म गुरुओं ने या धार्मिक लोगों ने भी मतलब उसको नहीं माना, नहीं अंगीकार किया। देखो कितना बड़ी बात है। और हमारे बारे में प्रभु ने क्लियर बार बार कहा। यूहन्ना 17 अध्याय का 14 वचन, 16 वचन, इन सारे वचनों में प्रभु कहता है कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार का नहीं। प्रियो, प्रभु ने हमें इस संसार से अलग किया है। मैं संसार का नहीं, ये बात का अच्छा बोध है, हमें अच्छा समझ होना चाहिए। मुझे प्रभु ने संसार से अलग किया। ऐसा कोलोसियों 1:13 में जैसे पढ़ता है, पुत्र के राज्य में
प्रवेश कराया, पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हम लोग दुनिया में रहता है, लेकिन हम लोग ये दुनिया के लिए लायक ही नहीं। चरंदर जाएगा, कहीं भी जाएगा तो मतलब दुनिया के लोग हमको एक अलग जैसा क्या बोलता है, मतलब उधर से निकल कर आया, जंगल से नहीं तो मतलब एक स्पेशल लोग ऐसे देखता है। वो हमेशा वही बात है, प्रभु का लोगों का प्रति प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात हमेशा के लिए सच है। ऐसा मतलब इब्रानियों 11:38 में लिखा है, उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था, उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब इस दुनिया में एक ईश्वर, उसका कार्य क्या मालूम है, अभी यहाँ पर भी वो काम करता है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं अभी प्रभु को उपस्थिति में है, तो प्रभु को उपस्थिति में वो ज्यादा काम करता है। यहाँ पर कैसे काम करता? आप सुनने वाला वचन को ना समझने के लिए आपका मतलब दिमाग में कई प्रकार का विचार, एक विचार लाएगा तो आप उस विचार के पीछे भागते रहेगा, आप प्रभु का वचन को छोड़ देगा, प्रभु का उपस्थिति का महत्व वो भूल जाएगा। इसलिए मतलब देखो लिखा हुआ एक वचनों का कितना गौरव है। 2 कोरिन्थी 4 उसका 4 वचन। और ये विश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रियो, क्यों? प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रकाश अगर हमें मिल जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि वो झूठा है, वो संसार का ईश्वर है। वो संसार का ईश्वर आज दुनिया में कितना भी मूर्ति पूजा हो रहा है, किसका पूजा हो रहा है? संसार के ईश्वर का। उसको मालूम है क्या? उनको मालूम नहीं, पर उसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ा एक शैतानिक सामर्थ्य काम करता है। प्रियो, हमें उससे प्रभु ने बचाया। हम लोग वास्तव में कितना धनी लोग हैं। हम लोग आज मतलब कैसे आत्मा पाया, ये बात को जानना कितनी बड़ी बात है। उस आत्मा पाने के बाद में आत्मा के द्वारा मिलने वाला ज्ञानों में चलना, ये बहुत बड़ी बात है। हम कौन सी आत्मा का, आपको मालूम है कई प्रकार की आत्मा के बारे में बोलता है, परंतु जब 1 कोरिन्थी 2 का 12 वचन खास 2 आत्मा के बारे में बोलता है, वो एक इस आज का ये विषय के संबंध में महत्वपूर्ण शब्द है। 1 कोरिन्थी 2 का 6 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हमने उधार पाया लोगों के बारे में लिखा है, हमने एक आत्मा पाया, पर तो संसार का आत्मा नहीं। और एक संसार की आत्मा है और एक प्रभु का आत्मा भी है। हमने संसार की आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखिए बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की वचन, उसका सच्चा आत्मिक गहराई हम इस आत्मा में ही समझ सकता। जिसको ये आत्मा नहीं मिला, उसको आत्मिक बात और हम समझाने के लिए जाएगा तो वहां पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आएगा, वो तो उल्टा अपने साथ झगड़ेगा। ऐसा अनुभव आपको आया नहीं होगा, मेरे को बहुत बार आया है। जिसको प्रभु की आत्मा नहीं मिला, आत्मिक बात समझाने के लिए जाएगा तो उसको समझ में नहीं आता, फिर वो क्या करता? झगड़ा करेगा, सीधा झगड़ा करेगा। प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हमें मानव प्रभु की उस ज्ञान में उन्नति पा सकता है, प्रभु के वचन को समझ सकता है। अब ये बात यूहन्ना बार बार उड़ाकर कहता है, 1 यूहन्ना 2:20 और 27 में दोनों वचन में लिखा है, उस अभिषेक जो उस प्रभु की आत्मा है तुम्हें सारी बातों को सिखाता है। प्रभु की आत्मा हमें आत्मिक बातों को सिखाता है। अपन जो भी वचन सुनेगा उस वचन में सही प्रकार, उसका सही प्रकाश प्रभु की आत्मा देता है। वचन बताते हुए वचन को गलत रीति में भी बोल सकता है, गलत रीति में भी उसको मानव कर सकता है, लेकिन प्रभु के वचन का सच्चा प्रकाश कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। प्रियो, दुनिया के ज्ञान में पवित्र आत्मा का ज्ञान में बहुत अंतर है। मैं खास करके ये बात बोलकर आने का मेन कारण, ये जो दुनिया के ज्ञान का और प्रभु का ज्ञान का अंतर का भेद समझना, वो ये अपना आज का क्लास का मुख्य उद्देश्य है। दुनिया के ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में बहुत अंतर है।
हम दुनिया के नहीं, इसलिए हमें मतलब स्वर्ग का योग्य जीवन बिताना है और उसके लिए हमें स्वर्ग का ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान को सही रीति में पहचानना बहुत बड़ी बात है। अभी दुनिया के ज्ञान को ओरिजिनल समझ करके दुनिया के ज्ञान के पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप पढ़ाई मत करो, पढ़ो परंतु आपका ये दुनिया के ज्ञान से आप स्वर्गीय बातों को पकड़ने के लिए जाएगा तो उसमें धोखा खाएगा। जैसा अभी मतलब बड़ा उपदेष्टा था निकोदेमुस, उपदेष्टा है, बुढ़ा है, सब कुछ है, मतलब गुरु है, सब कुछ है, लेकिन नया जन्म की बात बोला तो अभी उसने अपनी ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार उन्होंने एक सवाल पूछा, अभी मैं नया जन्म पाने का अर्थ में इतना बुढ़ा हो गया, वापस मैं मेरा माँ के पेट में घुस करके वापस आऊंगा। देखो मतलब अभी आपको नया जन्म का उसने काम पर अर्थ समझा और वास्तव में नया जन्म क्या है, जिसको अनुभव है उसको मालूम है। इतना अंदर है इतना अंदर है, कितना भयंकर अंदर है इस अंदर को। इसलिए पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में दुनिया का ज्ञान के बारे में लिखा है। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 19 वचन। संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता। हाँ देखो, अभी संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट में कैसा है वो बात को देखना। परमेश्वर जिस बात को मूल्य नहीं देता, हम उसको मूल्य देगा तो वो हमारा बेवकूफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ पर बैठा हुआ कोई अच्छा पढ़ा लिखा लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, है कभी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। देखो आप इतना भी पढ़ा लिखा है परंतु आप अपने आप को बुद्धिमान जान करके कार्य करेगा तो ऐसा मतलब रोमियो 1 अध्याय का 21 से 23 तक लिखा है, उसको अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गया, मूर्ख बन गया समझ गया। मतलब उस बुद्धि, इस ज्ञान उसको प्रभु का दृष्टि में नंबर 1 मूर्ख बनाया है। देखिए एक बात को जानना इस दुनिया का, इसलिए पहला कोरिन्थी 1 अध्याय के 20 वचन, मतलब ये बात को थोड़ा बोल करके वहां पर जाऊं तो थोड़ा आराम से आपको समझना चाहिए। कहाँ रहा इस संसार का विवादी, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? नहीं ठहराया, हमारे परमेश्वर ने ठहराया प्रियो, परमेश्वर ने ठहराया। ये जो दुनिया के बुद्धिमान लोग जो कार्य करता है उसके पीछे बहुत मतलब शैतान बड़ी आराम से वो लोगों को भड़काता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम सब समझता है, ऐसा एक बात। और ये बात का भावना, वो भावना रह करके एशिया में भी लिखा है, एशिया 47 का 10, एशिया 47 का 10। तूने अपने दुष्टता पर भरोसा रखा। हाँ। तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। हाँ। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। देखा, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। अभी वो मतलब उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने सोचा आगे, और तूने अपने मन में कहा, अपने मन में कहा मैं ही हूँ, और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। बोले करते वो कुछ भी गलत काम करते गया तो उसको ऐसा लगा कि मेरा एक काम को कोई नहीं जानता। उसने अपने मन में ऐसे सोच करके बुराइयों में, पापों में चलते रहा। मुझे मालूम है हमारा भी कुछ रिश्तेदार का लोग है, मतलब रोमन कैथोलिक लोग था है, तो नाम के लिए क्रिस्ती धर्म की लोग ना, वो लोग अभी सन्यास लिया। सन्यास मीन्स हिंदू लोगों का वो सन्यास लिया, माला जब करके चलता है। कितना दुख लगता है। मुझे एक बार वो इतना डिग्रियां लिया, आखिर में वो जाकर के वहां पर जाकर समाप्त हो गए। एक बार मुझे मेरा पिताजी का मृत्यु के समय मिला था, तो मेरा एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने कभी एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा। उसने और कुछ बहुत कुछ पढ़ा, वही तो उसको धोखा हुआ। ऐसे तो बाइबल पढ़ने से भी समझेगा नहीं जब तक उसको प्रभु का आत्मा ना मिले। तो भी मतलब बहुत देर तक समझाया, उसको बहुत झटका बैठा, एक भी अपना सवाल का जवाब वो नहीं दे पाया। तो मेन बात क्या है कि अपने जीवन में मतलब कई लोग उसको कुछ मार्ग अच्छा लगता है, वो मार्ग में जाकर के धोखा खाता है। अभी आपको मालूम है नीति वचन में 14:12 और 16:25 दोनों वचन में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में स्वर्ग मिलेगा, ऐसे क्या नहीं, मृत्यु मिलेगा, आखिर में नरक मिलेगा। प्रियो
मनुष्य को अच्छा लगने वाला मार्ग को माता बनाना है। हमारा बुद्धि हमको हमारा बताएगा वो अच्छा है, धोखा है प्रियो। अपनी बुद्धि में अपने ऊपर नीति वचन में 3:5 आपको याद है ना, अपने समझ के सहारे में, हाँ अपनी बुद्धि अपने समझ के सहारे नहीं लेना प्रियो। ऐसा लेगा तो क्या होगा, ऐसा लेने वाले लोग भयंकर एक धोखे में गिरेगा। पहले तिमोथी 6 उसका 20-21 वचन। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान करना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से परे रहो। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। हाँ देखिए, बहुत लोग ये विश्वास है भटक गया, भटक गया है। ऐसा लोग भी इस जीवन की यात्रा में मुझे भेंट हुआ है। मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा बात किया है। बहुत विद्वान लोग, बहुत ज्ञानी लोग है ना, प्रोफेसर्स है, डॉक्टरेट्स है, ऐसा बहुत से लोग हैं। ऐसे लोग इस प्रकार दुनिया का इस तत्व ज्ञान को लेकर के उनको मिला हुआ दुनिया के ज्ञान में होकर के इस प्रकार बह गया। ये जो दुनिया के ज्ञान पाया हुआ लोगों में आने वाला एक फल या उसका असर क्या मालूम है? याकूब बोलता है, याकूब 3 अध्याय उसका 14 से 16 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अपन विषय की गौरव के और आने के टाइम में बहुत प्रार्थना के साथ रहना, तभी वो उसका लाभ उठा पाएगा। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो। देखिए, ये जो बुद्धिमान लोग क्या करता मालूम है, वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। बाहर से हर प्रकार का भक्ति का वेश धारण करेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रचार भी शायद करेगा, बहुत कुछ करेगा, परंतु अंदर क्या है? कड़वी डाह और विरोध रखते हो और असत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। हाँ, झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन झूठ बोलता है। यह ज्ञान वो नहीं। हाँ, ये ज्ञान, ये जो काम करता है, ये ज्ञान ऊपर का ज्ञान नहीं, या प्रभु की आत्मा से मिलने वाला ज्ञान नहीं। आगे संसारिक देखा, संसार का ज्ञान है, संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। देखा, ये ज्ञान का फर्क क्या है प्रियो? ये ज्ञान जिसके पास होगा वहां पर क्या रहेगा? झगड़ा रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, झगड़ा रहेगा। समझने वाला भाषा में झगड़ा रहेगा। समझ पा रहे? कभी भी घर में हो, मंडली में हो, ऑफिस में हो, झगड़ा होने के पीछे कौन है? ये शैतान की ज्ञान है। प्रभु के लोग कभी भी ऐसा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास प्रभु के ज्ञान है कि नहीं, वो ज्ञान के महत्व क्या है, ये बात को जानना, ये जान करके उसमें हम बना रह करके जीवन बिताएगा तो कितना धनी बनेगा। प्रार्थना के साथ सुनना। देखिए, अभी आपको मालूम है परमेश्वर का ज्ञान का शुरुआत क्या है? बहुत बड़ा ज्ञानी सलोमन ने कहा, 3 वचन 1 अध्याय का 7 वचन में, परमेश्वर की भय मानना बुद्धि का शुरुआत है, आरंभ है। राइट? देखिए, बुद्धि या ज्ञान का शुरुआत है प्रभु का भय मानना। अभी हम कहां पर बैठा? प्रभु का उपस्थिति में। प्रभु का भय है क्या? नहीं तो हमारा इस बैठने में भी सही प्रकार प्रभु का उस बुद्धि या वो ज्ञान हमारे में काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, आप ये भजन सुनने के समय में भी सावधान रहना प्रियो, क्योंकि विरोधी, आपको मैं बता रहा, बहुत लोग बहुत अपने आप को बहुत होशियार समझता, बुद्धिमान समझता, उनका दिल की कपड़ता तक इतनी प्रकट होता है, अपने को समझ में आता है, लेकिन उनके पीछे अभी कौन जाएगा? भाई समस्या खड़ा करेगा। सावधान प्रियो, हमारे आयु में हमको सही प्रकार प्रभु का भय मानना प्रियो। प्रभु का भय नहीं है तो वहां पर एक उनको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान का शुरुआत है वो। ईयोब ने भी कहा, ईयोब का आपको मालूम है, ईयोब प्रभु का एक अच्छा भक्त था, प्रभु का उसमें ज्ञान था, तभी तो भक्ति कर पाया, है ना। जब ईयोब 28 का 28 में
इयोब 28 का 28 में तब उसने हाँ। मनुष्य से कहा, हाँ। देख, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है देखा, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ, बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखो प्रियो, मैं आपको बहुत बड़ा मानो एक इसमें एक बहुत बड़ा गहरा बात बताना चाहता हूँ। अपने जीवन में मतलब ये सच्चा ज्ञान मैंने प्राप्त किया है कि नहीं, उस ज्ञान के अनुसार मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें समझना है। नहीं तो एक सच्चा भक्ति भी नहीं हो सकता। याकूब ने कहा, याकूब 12 अध्याय का 27 वचन, याकूब 12 अध्याय का 27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति। हमारे प्रभु के निकटता में शुद्ध और निर्मल भक्ति कैसा भक्ति है? यही है कि अनाथ और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। देखा, संसार की पापों में शामिल ना करते हुए अपने आप को निष्कलंक रखे। दुष्ट के अधीन में रहने वाला संसार की कोई ना कोई बातों में हमें भी शामिल करा करके, आपको मालूम है ना, पाप घुसने लायक जब मतलब यीशु मसीह ने एक बार शैतान मतलब आते हुए बोला, शैतान आ रहा है, तो या उसको दुनिया का प्रभु ने कहा, जब यूहन्ना 14 अध्याय का 30 वचन पढ़ना, यूहन्ना 14 अध्याय का 30 वचन। बहुत बातें न करूंगा, हाँ। क्योंकि संसार का सरदार आता है। देखा, संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बोलने का अर्थ क्या है? उसका मेरे पास कुछ भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, उसका मेरे पास कुछ भी नहीं। बोलेगा तो मैं संसार का नहीं, संसार की कोई भी बात बोल करके वो मुझ पर दोष नहीं लगा सकता। कितना अनोखा जीवन था प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन। प्रियो, उस प्रकार इस संसार की कोई भी बातों को लेकर के हम पर दोष ना लगा पाए। संसार की ज्ञान हमको बिल्कुल मतलब ये दुनिया की बातों के पीछे झगड़ालू बनाएगा, समस्या खड़ा कर देगा। इसलिए ये ऐसा सटाहट, दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 4 वचन बहुत सुपरिचित वचन है। उसने हमें बहुमूल्य हाँ। और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस अड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखा, ईश्वरीय स्वभाव की सौभाग्य हो जाओ। प्रियो, आज हमें मिला हुआ ये ज्ञान, आज मैंने कहां तक स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया है। ये बात, दुनिया की ज्ञान बहुत लोगों को बहुत है, लेकिन उस ज्ञान से प्रभु को महिमा देने वाले की जीवन नहीं बिता पाएगा। स्वर्गीय ज्ञान का खूबी वो है, मतलब दुनिया के ज्ञान से कभी भी प्रभु को प्रसन्न करने कोई बात नहीं है। तो फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्वर्ग का ज्ञान, वो ज्ञान, उसका खूबी हमें जानना जरूरी बात है। जब याकूब 3 अध्याय का 13 वचन, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, देखिए, जो ज्ञान ये ज्ञान कहां से आता है? पहली बात ऊपर से आता है, और ऊपर से आया हुआ पवित्र आत्मा कहां से आया? ऊपर से आया, स्वर्ग से आया। स्वर्ग से यीशु मसीह ने पिता से मतलब मांग करके हमारे लिए भेजा, पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा, स्वर्ग से आया। तो ये आत्मा हमें आकर के ज्ञान देता है। तो ये ऊपर से आने वाला ज्ञान का खूबी क्या है? पहले तो वो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। आप 17 वचन में गए ना? आप 13 वचन पढ़ा पूरा। तुमने ज्ञानवान और समझदार कौन है? ओके, ठीक है, वो भी पढ़ना है, 17 वचन भी पढ़ना है। एक मिनट, पहले वो 13 वचन को पढ़ना। मैंने शायद 13 नहीं पढ़ा होगा, 17 बोला। ओके, आपने करेक्ट किया, मेरी गलती। वो 13 वचन तो शुरुआत पढ़ना। तुमने ज्ञानवान और समझदार कौन है? देखा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। देखो, उस अच्छा चाल चलन से वो नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान से उत्पन्न होता है, मतलब स्वर्ग का ज्ञान। ये ज्ञान, ये स्वर्ग के ज्ञान बोलेगा तो एक शब्द में बोला तो यीशु मसीह है। तो अभी यीशु मसीह को हर प्रकार हमें प्रकट करना है। वो ज्ञान का
सात खूबी उसका 17 वचन मिलेगा। वही श्रेया ने अभी पढ़ाया। अब अभी आप पढ़िएगा, आप पहले एक बार पूरा पढ़ लो 17 वचन। और जो ज्ञान ऊपर से आता है, देखा, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रियो, ये है मतलब ऊपर से मिलने वाला ज्ञान का खूबी। अभी थोड़ा मैं आपको थोड़ा रुक रुक करके एक एक बातों का थोड़ा सा, अभी ज्यादा समय भी नहीं है, थोड़ा विश्लेषण करके बताऊंगा। पहली बात, ऊपर से आने वाला वो ज्ञान कैसा है? पहले पवित्र। इसका मतलब क्या है कि हमारा सीक्रेट लाइफ को देखो, हमारा रहस्य जीवन कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले में घर में रहने के टाइम पर कैसा है, टीवी सामने है, मोबाइल हाथ में है, उस समय में कैसा है, क्या करता है? आप ऊपर से ज्ञान पाया है तो आप उस समय में कुछ गलत बात को नहीं देखते रहेगा, आपका रहस्य जीवन में पवित्रता ही रहेगा। समझ में आ रहा है? पहले तो पवित्र कब? मेरे रहस्य जीवन में, साथ ही साथ परस्य जीवन में भी वो प्रकट होगा। केड़ा पक्का है तो सिर्फ बाहर पीड़ा हो गया ऐसे नहीं, अंदर भी ऐसा ही है। बहुत बड़ी बात है, हमें बात को जानना। वो बोलता है कि मानो हमारे अंदर देखो। कई लोगों को क्या है, उनका हृदय में मानो बहुत अशुद्धि है, पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:8 में कहा, जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा। प्रियो, आज हम अपनी दिल की ओर देखेगा तो, क्योंकि दिल की पवित्रता की बात है। यहाँ माने तो पवित्र, कहां पर पवित्र? हमारे दिल पवित्र, हमारे दिल पवित्र। हमारा दिल पवित्र है तो हर एक काम पवित्र रहेगा। आपको याद है, इय्योब ने एक बार गवाही दिया, इय्योब की किताब उसका 16 अध्याय का 17 वचन में, मेरा प्रार्थना पवित्र है। क्या पवित्र है? देखा मेरा क्या शब्द है प्रियो, मेरा प्रार्थना पवित्र है। क्यों? मेरा पवित्र दिल से वो प्रार्थना निकलता है। अरे उसका 9 अध्याय का 21 वचन देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो। पहला तो पवित्र है ना, पवित्र होना चाहिए, पवित्र। मैं खरा तो हूँ, मैं खरा है। क्या बात है प्रियो, क्या आगे जाना, मैं खरा है। देखा, हम लोग सब खरे जीवन के लिए बुलाट पाया। उत्पत्ति 17:1 में अब्राहम को प्रभु बोलता है, तू मेरी सामने खराई से चल, तू मेरी सामने खराई से चल। प्रियो, स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति का दिल पवित्र है। स्वर्ग का ज्ञान उसके दिल में है तो वो व्यक्ति हमेशा अच्छी बात, पवित्रता की बात सोचता है। वो तो बात पिछले दिन में हमने मतलब फिलिपियों 4:8 में 8 बातें हमने परखा था। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा दिल, हमारा जो स्वर्ग का ज्ञान पाया है तो हमारा दिल कैसे होगा? पवित्र होगा। बहुत बातें हैं, समय आगे बढ़ रहा है। दूसरा बात क्या है? मिलनसार। देखिए, स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति हमेशा मेल मिलाप के पीछे लगा रहेगा, है ना। मत्ती 5 अध्याय का 9 वचन। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नहीं तो मैं बताते जाऊं। आपको नोट जरूर करना, क्योंकि आप घर में भी जाकर ये बात को ध्यान करना है ना। मत्ती 5 का 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा देखा देखा, मेल कराने कौन है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है प्रियो, परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो मेल कराता है ना। जब इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन बार बार हम पढ़ता है, हर एक से मेल मिलाप से रहना, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदा भी नहीं देखेगा। देखो कितना साफ बात है प्रियो, कितना साफ बात है। हमारे जीवन में हमें परख कर देख रहा है, ये स्वर्गीय ज्ञान का दूसरा खूबी है मेल। पहली बात पवित्र, दूसरी बात मेल, मिलनसार, तीसरा कोमल। देखो प्रियो, ये एक एक शब्द ना स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति का वैशिष्ट्य है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 का 29 वचन में कहा कि मैं नम्र और दीन है। कोमल का अर्थ क्या है? सौम्य, नम्र और दीन, नम्र और दीन होना। प्रियो, प्रभु का आज बहुत लोग प्रभु से अनुग्रह क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि वो दीन नहीं, वो नम्र नहीं, है ना। आपको मालूम है, पहला पत्रोस 5 का 5 और याकूब 4 का 6 दोनों वचन में लिखा है, प्रभु घमंडियों की विरोध करता है, नम्र लोगों पर अनुग्रह देता है। समझ में आया? हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए।
प्रियो आपको वचन लिख पा रहा है ना, 12 पतरस 5:5 और याकूब 4:6। मैं सभी अभी पढ़ाते जाने के लिए टाइम नहीं, इसलिए आप लोग बुरा मत माने। देखो प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि आज हमारा जीवन कैसा है, हमारा शब्द कैसा है। हम एक दूसरे को जलाने वाला बात करता है क्या, चिढ़ाने वाला बात? देखना प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का हर एक शब्द कैसे था, है ना। तो हम लोग प्रभु के आगमन का निकट है तो हमें कैसा होना चाहिए? हाँ, सौम्य होना चाहिए, है ना। फिलिपियों 4:5 में लिखा है, क्या लिखा? वो वचन थोड़ा पढ़िए जल्दी। फिलिपियों 4:5। देखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कितना सुंदर बात है। आज हम प्रभु के आगमन इतना निकट है करके कहता है, परंतु हम प्रभु की दृष्टि में वो कोमल, ये स्वर्गीय ज्ञान का एक खूबी है, कोमलता। स्वर्गीय ज्ञान नहीं पाया है तो वहां पर सब समस्या होगा, है ना। ओके, 4वां बात क्या है? मृदु भाव है। शांतता के बाद में मृदु भाव। देखिए, मलयालम में अनुसरणम या आज्ञा मानना है, क्या लिखा? समझने लायक। ओके, अनुसरणम ना मलयालम आज्ञा मानना, इंग्लिश में भी सर आज्ञा मानना, अपने आप को झुकाने के लिए तैयार होना, अपने आप को झुकाने के लिए तैयार होना। अब उसमें मतलब वो शब्द भी थोड़ा मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मराठी में पढ़ ले, आज्ञा मानना, अपने आप को मतलब झुकाना। आपका मराठी में कैसे? मतलब बात मानने वाला स्वभाव चलेगा। हाँ, बात मानने वाला गुण, है ना। बात मानने वाला गुण। हमारे यीशु मसीह कैसा है? पिता का सारी आज्ञा मानता था। प्रियो, ये तो बहुत जरूरी बात है। हमारे यीशु मसीह हमेशा मतलब यहां तक माना करके फिलिपियों 2:8 में लिखा है कि क्रूस की मृत्यु है, तभी तक आज्ञाकारिता मेरा। आज्ञाकारिता बहुत बड़ी बात है प्रियो, आज्ञाकारिता है वहां का मतलब रियली आज्ञाकारिता आना चाहिए। तो वहां पर मैं एक बात आपको, ये जो स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति कभी बिगड़ेगा नहीं, अगड़ेगा नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। जो भी बात बोलेगा मानेगा। आपको मालूम है, आर्मी में ऐसे एक ऑर्डर है, कोई भी आज्ञा देगा कभी मना नहीं कर सकता। पहले ओबे, फिर बाद में कोई भी बात है कंप्लेन करो, लेकिन पहले ओबे है। उससे भी सकता है स्वर्ग का गवर्नमेंट बात मानना प्रियो, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 8-9 वचन में क्या लिखा? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गए। बहुत बड़ी बात है। प्रभु आज्ञा मानना सीखा तो हमें भी आज्ञा मानना जरूरी बात है। आज्ञा मानना जरूरी बात है। आदम तू कहाँ है? क्यों ऐसे छिपा? वो एकदम वो आज्ञा तोड़ करके फिर पाप करना शुरू कर दिया। आदम ने क्या किया? असलियत को छिपाया, अपनी गलती को छिपाया। आज भी बहुत लोग हैं, क्यों नहीं आया? तुरंत बोलेगा मैं बीमार था। कोई बीमार नहीं था, इससे भी भयंकर बीमारी में लंदन तक जाकर आएगा। लेकिन प्रभु के बीमारी के लिए छोटी सी बात है? दिल नहीं था, वो बात है सच्चाई है। मतलब आदामी स्वभाव अभी भी बहुत लोगों से हटा नहीं। आदामी स्वभाव ना, जब इय्योब 31 अध्याय उसका 33 वचन में, इय्योब 31 का 33, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। हाँ प्रियो, गिरती को ढांपने वाला स्वभाव अभी भी बहुत लोगों में, वो भी अभी तक पूर्ण रूप में आदामी स्वभाव से छुटकारा नहीं पाए, मुक्ति नहीं हुआ। हम मसीह में है करके कहता है, परंतु अभी भी बहुत से समय आदम में है। प्रियो, हमें मसीह में बना रहना। प्रभु बार बार बोलता है, तुम मुझ में बने रहो, बने रहो। पिता ने हमें मसीह में रहेगा प्रियो, हम मसीह में बना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और मसीह में जब बना रहेगा तो हमारे में वो आज्ञाकारिता का गुण रहेगा, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु के लोगों का बात, कोई भी बात कहता है तो आज्ञा मानना प्रिय, आज्ञा मानना। उसको विरोध करने वाला वो आत्मा हमारे से कब से चला गया? वो तो उधार पाया तब चला गया ना, और अभी भी वो आत्मा काम कर रहा है तो क्या फायदा? बहुत लोग इसलिए ठोकर खाता है,
वो लोग मानव विश्वास जीवन में बना नहीं रह पाता। परखना मैं आज्ञा मानने वाला आत्मा है क्या, प्रभु जो भी कहता है वो मानने के लिए मैं हमेशा तैयार है क्या, प्रभु जो वचन हमें बताता है वो वचन मानने के लिए मैं तैयार है क्या। बहुत बड़ी बात है। ओके, पांचवी बात तो मैं आपको जल्दी बताता हूँ। हाँ, दया। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में एक दुख में रहने वाला व्यक्ति को देखने के समय में हमको क्या आना चाहिए? दया आना चाहिए, दया आना चाहिए। आज बहुत लोगों को दया का दिल नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, एक व्यक्ति रोता है तो मेरे को भी रोना आता है। एक व्यक्ति थोड़ा भी ऐसा दुख में है तो वो दुख में बिल्कुल दिल खींच जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब मत्ती 5 अध्याय का 7 वचन, ओ प्रभु यीशु, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ प्रियो, बहुत अच्छा गुण है, स्वर्गीय ज्ञान का एक खूबी है। धन्य है वे जो दयावंत है, उनको भी दया मिलेगा, उनको दया मिलेगा, दया मिलेगा। प्रियो, हम दया पाया हुआ लोग, दया पाया हुआ लोग दया करना चाहिए। दया पाया हुआ लोग, उसका एक सुंदर वचन है मत्ती 18 अध्याय का 33, मत्ती 18 अध्याय का 33। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए। देखा, हम पर प्रभु ने दया किया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। वो दया का कोई नाम बोल सकता है? नहीं है। तो फिर हमारे जीवन में दया करना चाहिए कि नहीं? दया करना चाहिए प्रियो, है? किसी प्रकार भी अपने मन को कठोर ना करे, दया करने वाला बनना। नहीं तो एक शब्द चेतावनी याकूब बोलता है, याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय का 13 वचन। बहुत इन सारे बातों को थोड़ा रुक करके बोलना चाहिए, लेकिन टाइम को देख करके मैं 120 स्पीड में भाग रहा हूँ। ओके, आप क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। देखो, अगर जीवन की यात्रा में आपने दूसरों के साथ दया नहीं किया तो आपके साथ न्याय करने के दिन में बिना दया का न्याय करेगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई इन वचनों को भूलना नहीं, इसको एकदम अपने दिल में रह करके हर एक काम को करना है ना। स्वर्गीय ज्ञान का खूबी है, स्वर्गीय ज्ञान है तो वो दयावंत रहेगा, वो दिल को कभी कठोर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपका अवस्था देख करके मार पड़ता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रेज लॉर्ड, जरूरी बात है। ओके, छठवीं बात जल्दी बताओ। अच्छे फलों से लदा हुआ। हाँ प्रयोग, अच्छी फलों से लदा हुआ। अच्छी फलों से मतलब क्या है ना, हमारे जीवन में अच्छी फलों से मतलब बोलेगा तो किसी के साथ कोई पक्षाभेद नहीं, सबके साथ बराबर है। समझ में आया? नीलेश के साथ थोड़ा ज्यादा प्यार है, विपुल के साथ थोड़ा कम प्यार, ऐसे नहीं, ऐसा फर्क नहीं। क्या बोलते हैं उसको? पक्षाभेद बोलते हैं, पक्षपात। हाँ, वो ओरिजिनल शब्द आना चाहिए, पक्षपात। हाँ, हमारा हिंदी को भी सुधारना है। दूसरा अगला पॉइंट वही है। अच्छा, मारो नहीं, मेरे इसमें पक्षपात। दूसरा कपड़ता, आखिरी में मेरा इसमें कपड़ता है। उसके बाद लास्ट में कपड़ता। हाँ, अभी 6वां पॉइंट चालू है। 6वां पॉइंट मेरी तरफ से पक्षपात नहीं। ओके, पक्षपात और कपड़ा अलग बात है, वो अलग अभी 7वां पॉइंट में आएगा। परंतु मैं इसलिए आपको बोला, थोड़ा आपका भाषा में हो सकता है कोई अंतर हो। हाँ, दयावान हो और उसके बाद दयावान के बाद में ये मतलब पक्षपात रहित होना चाहिए। हाँ, वो हिंदी में एक्स्ट्रा पॉइंट आया, मलयालम में 1 पॉइंट कम है। हाँ, मलयालम में 1 पॉइंट कम है, तो अभी आप मेरे साथ पॉइंट में चलना। ओके, हाँ, मैं मलयालम में देख करके मतलब ये तैयार किया, इसलिए थोड़ा आप लोगों की बात सही है, लेकिन अब ये वो उसके आगे पक्षपात रहित। ओके, मैं वो 7 पॉइंट पर वो विषय को लाया था, इसलिए वो 7 पॉइंट पर रहेगी। ओके, दूसरा भी पॉइंट बोलना तो आप भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरी तरफ से मेरी बाइबल में नहीं था, वो खा लिया मलयाली लोगों ने। कई बात मैं बोल रहा, कई शब्द कुछ लोग खा लेता है, मैं बोल रहा ना, अभी बहुत बातें खाने कर कितना मुश्किल होता है। ओके, चलो कहेगा। अभी ये पक्षपात, अभी आपको मालूम है, इसहाक को एसाव के ऊपर प्यार था, रिबेका को याकूब के ऊपर प्यार था, ये बहुत गड़बड़ है, वहां पर पक्षाभेद आ गया। परंतु हमारा प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु का वचन में साफ लिखा है, 1-2 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 17 वचन। जबकि तुम भेद
पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर बिना पक्षपात का न्याय करेगा, बिना पक्षपात का न्याय करेगा। देखिए हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि अभी कई जगह पर ये जो पक्षपात आता है तो वहां पर समस्या है। कोरिन्थ मंडली में क्यों समस्या था? पक्ष था, है ना? वहां पर कम से कम 4 पक्ष था। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, वहां पर 4 पक्ष का लोग था। ये पक्ष आ गया तो वहां पर समस्या है, वहां पर मतलब धोखा का काम हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन में रोमियो का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन, रोमियो 2 का 11, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, नहीं करता। तो इसलिए प्रभु के लोग जो स्वर्गीय ज्ञान आया है तो किसी के साथ ऐसे कोई पक्षपात का बात नहीं प्रिय। ऐसा बात रहेगा तो वो स्वर्गीय ज्ञान मतलब है करके नहीं बोल सकता। स्वर्गीय ज्ञान का कोई भी हम देख रहे हैं, आखिरी 7वां बात बोल करके जल्दी खत्म करेगा। 7वीं बात मेरी तरफ से कपड़ नहीं, कपड़ रहित, वो एक क्लियर शब्द, कपड़ रहित है ना। कोई आज कहीं भी देखा तो कपड़ता के सिवा कुछ भी नहीं। आखिरी समय के चिन्ह के रूप में जब बताया 2 तिमोथी 3:5 में लिखा है ना, भक्ति का वेश धरेगा परंतु शक्ति को छोड़ देगा। देखा कपड़ता क्या बोलता है? भक्ति का वेश तो धरेंगे, उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसे से बड़ो रहना। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप एक सच्चा आत्मीय जन है तो उसमें अभिनय मत लाओ। एक सच्चा आत्मीय व्यक्ति में अभिनय नहीं होना, अभिनय नहीं प्रियो। हम लोग यहां पर किसी प्रकार भी एक्टिंग करने के लिए आए क्या? नहीं है। हमारे में प्रभु का वचन में क्लियर लिखा है कि उसमें कपटता नहीं। वो कपटता की बात प्रभु जब यूहन्ना 12 अध्याय का 47 वचन में नतनएल को देख करके प्रभु बोलता है ये सचमुच इस्राएली है, उसके दिल में कपट नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में मानो एक कपट रहित जीवन है। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, है अगर सच्चा कपट रहित जीवन नहीं है तो वहां पर बहुत बड़ा धोखा ही धोखा है, वहां पर बहुत बड़ा धोखा ही धोखा है। इसलिए आज प्रभु हमारे जीवन को देखता है तो आज एक सच्चा स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति समान में जीवन बिताता है क्या? ये स्वर्गीय ज्ञान का 1-2 बात बोल करके आखिरी में समाप्त करूंगा। कोलोसियों 2 अध्याय का 3 वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जिसमें कौन है? प्रभु यीशु मसीह। देखा, प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, यीशु मसीह में ये 7 गुण था, आपकी तरफ से 8 तो मतलब ये 7 गुण किसमें था? प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 24 वचन में और 30 वचन में, दोनों वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्ञान है और पिता ने हमको मसीह में रहेगा, मसीह हमारा ज्ञान है। प्रियो, ये बात को समझना, इसके अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए संसार का ज्ञान हमें क्या करेगा? संसार की बातों में ले जाएगा, संसार की मतलब बातों में हमें प्रेमी बनाएगा। परमेश्वर का हम एक भयंकर वैरी बन जाएगा, वैरी बन जाएगा। कितना भयंकर बात है प्रियो। आज स्वर्ग देखता है तो हम वास्तव में किस ज्ञान से चलता है? संसार के ज्ञान के अनुसार चल रहा है या स्वर्ग के ज्ञान के अनुसार चल रहा है? ये बात को हमें परखना है। मुझे बोलने के लिए बहुत है लेकिन समय दे करके 5 मिनट ज्यादा ही हो गया है। संसार का ज्ञान धोखा देगा प्रियो, है हम लोग मतलब आप कितना भी पढ़ा लिखा है तो भी आपका वो संसार के ज्ञान के पीछे मत जाना प्रियो। आत्मा में लेकर के इन बातों को सीखना, आत्मा के द्वारा उस आत्मा का अधीन देख करके आत्मिक बातों का भेद जानने के लिए हमें उलझा होना, ये बहुत बड़ी बात है। आइए अपने आगे बंद करिए, एक बार और अपने आप को पार कर देखे प्रियो। आज जो सचमुच में जो स्वर्ग का ज्ञान ये दुनिया में मनुष्य होकर के आया हो यीशु मसीह में ये स्वर्गीय ज्ञान का ये सारे गुण हम देखता है और वही गुण प्रकट करने के लिए पिता ने हमें मसीह में रखा। हमारे में भी वही गुण प्रकट होना ये स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति इच्छा है। इसलिए प्रियो
हम अपने आप को परखे। आज मैं सही प्रकार स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार चल रहा है, या मैं अपने आप को बुद्धिमान बोल करके मेरे को वजन अच्छा मालूम है, मैंने वजन बहुत पढ़ा है, ऐसा कोई भी बात का घमंड करके, कोई भी बातों में अगर भूल करके जीवन बिता रहा है तो प्रियों को बहुत बड़ा धोखा देगा। इसलिए अपने आप को जांचे परखे, एक सच्चा समर्पण के साथ एक विजयी जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु कार्य आप सबके साथ हो। आमीन।